So, students, today we are going to discuss about curriculum vitae, yes, or CV, or in simple language, resume or biodata. In today's competitive world, CV holds a very important place to your job. How? You will ask how? Because it is after going through your CV that you are shortlisted for any interview, shortlisted for an any interview. So it is quite clear that without a clear and well presented resume or CV, you cannot get selected or shortlisted for any job. And if you don't get shortlisted, you cannot give interview or you can't get that job. So it is one of our keys to our job. So welcome students to my channel. Before going on to describe CV in detail, I am here to welcome you on my YouTube channel. If you like my videos, if you gain knowledge from my videos, please like them, share them, comment on them, and subscribe my channel. And also, also tell your peers to subscribe it so that others can also get benefit from this channel. So, as usual, I present my videos in Hindi so that no language bar can stop any of YouTuber or any of learner from getting knowledge. So I am now starting it in Hindi. तो दोस्तों, बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिज्यूम सीवी बायोडाटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारे करियर में, हमारे जॉब की सिलेक्शन में इसकी। और जब हम लोग पढ़ते थे तब तो हमें किसी इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती थी। और यूजुअली अब भी जिन लोगों को मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है, वो अब भी जब कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वो किसी से, जो शॉप्स हैं, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से अपने सीवी पैसे देकर बनवाते हैं। और उसके बाद भी देयर सीवीज आर नॉट एज इफ़ेक्टिव। फिर भी उनके सीवी उतने इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोफेशनल। वो लोग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना देंगे सीवी। और जब मैं बनाऊंगा अपना खुद का सीवी, मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं। वो उनके पास तो फॉर्मेट, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी एज इट इज़ लिख देना। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जॉब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को इफ़ेक्टिव सीवी कैसे बनाना है, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एन सीवी। It is a biodata of your education and other qualification with important detail of your life, like your name, age, marital status, address, etc. It is usually formed on A4 sheet and is used for sending details to the institute or company where you are applying for a job. तो वो कह रहा है कि ये से हम लोग बायोडाटा एक कलेक्शन ऑफ योर प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल क्वालिटीज़, जिसमें आपकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ या पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट होती है, जिसे हम लोग सीवी का नाम दे देते हैं। और ये ज़्यादातर A4 शीट के ऊपर फॉर्म किया जाता है। और ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है
ताकि हम लोग जहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने बारे में एक राउंड अबाउट इन्फॉर्मेशन, अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, मेरी कोई एक्सपीरियंस है, कोई मेरे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या मेरे कोई और इंटरेस्ट हैं, या मेरे कोई और स्किल्स हैं, उन चीज़ों की मैं एक ब्रीफ बट क्लियर एक ब्रीफ बट क्लियर इंडिकेशन दे देता हूँ अपने सीवी के थ्रू। अब हम लोग सोचते हैं कि सीवी की क्या ज़रूरत, जब इंटरव्यू होगी हम जाएंगे वहाँ पे, तो सीवी की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आज के टाइम पे। तो हम लोगों को पता है कि पहले टाइम जो था वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था, एजुकेशन जो था इतना पॉपुलर नहीं था हमारे जैसे कंट्रीज़ में। हम लोग केवल अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को लेके बात करते हैं। बहुत कम लोग एजुकेटेड होते थे, इसीलिए जिनको जो भी पढ़ता था उसे जॉब मिल जाती थी। बट अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, अब हम लोगों को पता है कि जॉब्स कम हैं, कैंडिडेट्स ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है जॉब की पोजीशन एक होती है और हज़ारों कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और हज़ारों कैंडिडेट्स की डायरेक्ट इंटरव्यू लेना, जो पहले क्या होता था डायरेक्ट इंटरव्यू होती थी या सीवी देते भी थे तो उसी से उनकी सिलेक्शन हो जाती थी। बट अब 1000 कैंडिडेट्स की डायरेक्ट इंटरव्यू लेना कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और वेस्टिंग ऑफ द मनी भी है, क्योंकि उसे टाइम भी लगेगा और जिन लोगों को वो इंटरव्यू पैनल में लेके आएगा उनको उसको पे भी करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज़ ने जो सीवी को एक की मान लिया कि सीवी आप लोग पहले सेंड कर दो, सीवी को वो एनालाइज करेंगे और अगर आपका सीवी उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता होगा तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इसीलिए 1000 में से वो हार्डली 20-30 या अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 50 कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब एक्सपीरियंसेस। और उनमें उनकी डायरेक्ट इंटरव्यू लेना भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद भी कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि फ़ाइनल इंटरव्यू तक वो कैंडिडेट्स बहुत कम रह जाते हैं। इसीलिए तो ये कह सकते हैं आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो सीवी है वो हमारी जॉब इंटरव्यू के लिए एक की है। हम लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, इंटरव्यू में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे तो जॉब मिलेगी। और इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, अगर हमारा सीवी इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तिजोरी में हमारी जॉब पड़ी है उस तिजोरी की पहली चाबी है, पहली की है, वो है एक इफ़ेक्टिव सीवी। सो वी कैन कॉल दैट a good and effectively presented CV is a key to your interview, and your performance in that interview is a key to your job। ठीक है, आप लोगों की एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया गया सीवी एक इंटरव्यू के लिए चाबी है, और इंटरव्यू में बेटर ढंग से प्रेजेंट करना, किस तरीके से प्रेजेंट करना वो हम लोग बाद में दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपका बेटर परफॉर्मेंस देना वर्बली नॉन वर्बली, वो आपकी जॉब के लिए चाबी है। इसीलिए जो सीवी की ज़रूरत प्रेजेंट डे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पड़ी है। पर्पस इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग यू डिड इन लाइफ। एग्जांपल स्कूल अटेंडेड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, स्कूल अटेंडेड आ जाता है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। सो व्हेन यू डू नीड टू प्रेजेंट अ रिज्यूम यू गैदर स्पेसिफिक डिटेल फ्रॉम इट, ताकि कंपनी वालों को, इंस्टीट्यूशन वालों को, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनको आपकी एक राउंड अबाउट जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड हो जाए। हाउ टू राइट अ सीवी। ए गुड सीवी विल नेवर बी जनरलाइज लाइक ऑल पर्पस एप्लीकेशन। ये जनरलाइज नहीं होगा कि एक जैसे हम लोग बचपन में सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते थे, नाम चेंज कर दिया, बाकी सभी के लिए एप्लीकेशन सेम थी। यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन, जॉब टू जॉब, क्वालिफिकेशन टू क्वालिफिकेशन डिफ़र करेगा। अब कोई इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर दे रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट चाहिए, उसकी जॉब एक्सपीरियंस डिफरेंट चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स डिफरेंट चाहिए। और वहीं पे अगर एक मैथ्स का हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ के टीचर के लिए, वहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ और चाहिए। तो इसीलिए जॉब टू जॉब, पर्सन टू पर्सन, और वैसे भी किसी दो पर्सन के अंदर सेम क्वालिटीज़ नहीं होंगी। इसीलिए ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, जॉब टू जॉब,
जो है वो डिफ़र करेगा, यानी कि इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैंने आपको ये सीवी बता दिया सब लोग ऐसा ही सीवी बनाएंगे। ये सिर्फ एक आपके लिए जनरल फॉर्मेट हो सकती है जिसके आधार पे आप अपना सीवी जो है अपनी क्वालिटीज़ को उसमें मेंशन करके, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन करके बना सकते हो। rather it would be very target specific, written specifically with that organization in mind, matching your best talent and qualification with particular jobs requirement। बल्कि इसे टारगेट स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। हमने देखना है कि जिस जगह पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस जगह में उस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, और अगर वो मेरे अंदर वो रिक्वायरमेंट्स हैं तो मैं उन रिक्वायरमेंट्स को अपने सीवी में मेंशन करूंगा। अभी मेरे अंदर ये जिस जॉब के लिए जो जो क्वालिटीज़ चाहिए मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि जब सीवी को एनालाइज किया जाए तो उन्हें पता चले कि जो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ये पर्टिकुलर पर्सन का जो सीवी है उन सभी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। और जब हमारी इंटरव्यू होगी वो लोग देख लेंगे कि वो जो सीवी में मेंशन किया गया था वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन अस और नॉट। In other words, CV should make it obvious to the prospective employer that you are the right candidate for the job। ये कहना भी गलत नहीं होगा, हमारा CV हमारे एम्प्लॉयज़ को ये क्लियर कर देता है कि हम लोग उस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट है या नहीं है। रिमेंबर दैट योर CV इज़ एक्चुअली अ की टू इंटरव्यू। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि CV हमारी इंटरव्यू के लिए एक चाबी है और इंटरव्यू हमारे आगे जॉब के लिए एक चाबी है। अनलेस रीडर फील इंटरेस्टेड एनफ फ्रॉम रीडिंग योर सीवी योर की विल नॉट वर्क एंड अनलेस यू रीच द इंटरव्यू स्टेज यू कैन नॉट होप फॉर अ जॉब। तो इसीलिए अगर आपने इफेक्टिवली प्रेजेंट ही नहीं किया, आपके सीवी को देख के जो एम्प्लॉयर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ, तो ना आप इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंचेंगे और जब तक आप इंटरव्यू की स्टेज पे नहीं पहुंचोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए सीवी को प्रेजेंट करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो हम लोग आगे जाके डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीवी ही आज के प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपकी जॉब के लिए पहली सीढ़ी है या चाबी है या जो मर्जी आप लोग कह सकते हो। बट विदाउट एन इफेक्टिव सीवी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब इन द प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका एनालिसिस आपके सीवी के आधार पे ही होना है। उसके बाद देखिए हैंस सीवी शुड बी रिटन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर। इसीलिए सीवी को इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट करना है कि रीडर जो है, जो एम्प्लॉयर है, वो उस सीवी को पढ़ के उस सीवी में इंटरेस्ट दिखाए। रिमेंबर दैट यूर सीवी इज also be aware that the prospective employer may get hundreds of applications, hence the ones which are best organized or brief will be hold his or attention। और ये भी बात मैं पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ कि आज के टाइम पे एक जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस आएंगी और वही सीवी एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कैप्चर कर पाएगा जो बड़े ही टू द पॉइंट और बड़े ही इफेक्टिवली प्रेजेंट किया गया होगा। जहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंसली अरेंज ही नहीं किया, वेल प्रेजेंट ही नहीं किया, तो वो कहेगा ये कैसा सीवी है, कोई चीज़ यहाँ पे है, कोई चीज़ यहाँ पे है। तो किस सीक्वेंस में आप लोगों ने अपना सीवी प्रिपेयर करना है उसकी एक जनरल फॉर्मेट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसीलिए आपका सीवी इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि उन हज़ारों सीवी में से आपका सीवी जो है वो इफ़ेक्टिव लगे और आप जॉब की इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सको। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ सीवी। अब सीवी को लिखते वक्त, करिकुलम वाइटाई को लिखते वक्त हम लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले द सीवी शुड बी एक्यूरेट एंड करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सीवी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो सही और एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अपनी एजुकेशन की परसेंटेज लिखी है पोस्ट ग्रेजुएशन की एंड दैट इज़ 72.33, जो आप लोग कैलकुलेट करते हो तो वो आती है 72.33 और आपने सीवी में मेंशन कर दी 72 या आपने मेंशन कर दी 73%, यानी आपने पॉइंट्स में नहीं लिखा, आपने उसको एग्रीगेट कर दिया। वहाँ पे आपका सीवी नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो सभी चीज़ें कैलकुलेट करके बैठे हैं। इसीलिए ना तो आपने पॉइंट अपनी चीज़ें कम करनी है ना बढ़ानी है, जो एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है आपके बारे में वही प्रेजेंट करनी है, ताकि इफ़ यू हैव टू प्रूव इट यू कैन ईजिली प्रूव इट।
ठीक है, अगर आपको उसे साबित करना पड़े आप उसे आसानी से साबित कर पाओ। दूसरा पॉइंट, योर CV should be clearly visible on the first page of your information should be clearly visible on the first page of your CV. इट इज़ ऑब्वियस, जितनी चीज़ें हम लोग आज के टाइम पे हमारे जॉब के लिए चाहिए वो 2 पेजेस कवर करेगी, एक से ज़्यादा पेजेस कवर कर सकती है, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर आपका कोई पास्ट जॉब का एक्सपीरियंस है प्लस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये 2 चीज़ें आपने कोशिश ये करनी है कि ये आपके फर्स्ट पेज के ऊपर ही रह जाए, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान एम्प्लॉयर का कैप्चर करेंगी। इसीलिए फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ योर जॉब एक्सपीरियंस एंड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो पहले पेज के ऊपर ही आ जानी चाहिए। द बेस्ट वे टू राइट your CV should be typed in an easy to follow format, that is headline should be underlined and highlighted so as to catch the attention of the reader. This is very simple when a person wants to take a quick look at your CV. और आप लोगों ने जो CV बनाना है उसको बड़े ही इफेक्टिवली तरीके से प्रेजेंट करना है। कैसे? आपने पॉइंट बनाया, ऑब्जेक्टिव, जॉब पोजीशन जॉब पोजीशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितने भी पॉइंट्स बनाए उनको कोशिश करो, उनको हाईलाइट कर दो, उनको अंडरलाइन करो, उनको कैपिटल्स में लिखो, उनको बोल्ड कर दो, ताकि अगर कोई आपके CV में से फटाफट किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना चाहता है, उसे फटाफट वो चीज़ मिल जाए। और अगर आप लोगों ने उसको बहुत इक्वल फॉन्ट, जैसा आपने बाकी इन्फॉर्मेशन दी है उसी तरीके की हेडिंग दे दी है, तो उसे चीज़ में ढूंढने में टाइम लगेगा। और आज के टाइम पे आपको पता है इतना टाइम किसी के लिए पास नहीं है कि वो हर एक चीज़ को टाइम लगा के देखे। इसीलिए कोशिश ये करनी है जो भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होंगी उनको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट, बोल्ड या अंडरलाइन किया जाए। द बेस्ट वे to write about your experience is to write it backwards, that is last job you had first and then rest backwards chronologically. अब पहली चीज़ आ गई कि आपने जॉब एक्सपीरियंस कैसे लिखना है। आपका 3 या 4 जगह का जॉब एक्सपीरियंस है, कौन सा पहले आएगा? नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं कि सपोज़ मेरा 2008 से लेकर 2019 तक का जॉब एक्सपीरियंस है, तो जो नॉर्मली जिन लोगों को इन रूल्स या गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज नहीं, वो लोग क्या करेंगे, 2000 से स्टार्टिंग कर देंगे, 2008 से लेकर 16 तक यहाँ पे, 2016 से लेकर यहाँ तक यहाँ पे। ये गलत सीक्वेंस है। आप लोगों ने स्टार्ट करना है बैकवर्ड्स कैसे? कि जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम पे जॉब कर रहे हो, अब हम लोग मान लें 2008 से लेकर 2020 तक आपका जॉब एक्सपीरियंस है, जो जहाँ पे 2020 में काम कर रहे हो वो पहले, और जहाँ पे 2008 में काम किया था वो सबसे लास्ट में। यानी कि सबसे पहले लास्ट जॉब जो है वो पहले आएगी, जो सबसे पहले जॉब की थी वो लास्ट में आएगी। यानी 5 जगहों पे जॉब की थी, 5वीं जगह पे जो जॉब की वो पहले नंबर पे, चौथी जगह पे जो जॉब की वो दूसरे नंबर पे, तीसरी जगह पे जो जॉब की वो तीसरे नंबर पे, दूसरी जगह पे जो जॉब की वो चौथे नंबर पे, पहली जगह पे जो जॉब की वो 5वें नंबर पे। इस तरीके से हम लोगों ने जब CV लिखना है वहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो बैकवर्ड चलेगा, फ्रॉम लास्ट जॉब टू फर्स्ट। उसके बाद इसी प्रकार से though sometimes your achievements need to be elaborated to bring out the best fit, preferably they should be listed in a bullet point format. The bullet point should act as a headlines in case you need expansion. कई बार हमारे जैसे जॉब एक्सपीरियंस 5 है, अब वहाँ पे हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 ABCD, बट इन सभी से ज़्यादा, नंबरिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी बुलेट फॉर्मेट, डॉट की फॉर्मेट। जब MS वर्ड जहाँ पे आप लोग CV अपना टाइप करोगे वहाँ पे फॉर्मेटिंग आएगी, फॉर्मेटिंग में ऑप्शन होगी बुलेट फॉर्मेट, उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे आप एंटर मारते जाओगे वो बुलेट फॉर्मेट आती जाएगी, और उसके साथ साथ आप जितनी बार एंटर मारोगे उतनी बार ही वो बुलेट फॉर्मेट आएगी। यानी कि जितनी बार आप उन चीज़ों को लिखोगे वो अपने आप फॉर्मेटिंग करती चली जाएगी। और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरीके से ये भी हमारे जो CV को मोर इफ़ेक्टिव बनाता है।
Have a why do I feel suitable and right candidate for the job headline on the very first page when you can summarize the relevant information for the benefit of the employer. और सीवी में एक्स्ट्रा डिटेल देने से पहले अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट बनेगा। दूसरी वीडियो में जब हम लोग इसकी एक रिज्यूम को एनालाइज करेंगे तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए जब हम लोग जब सीवी लिखेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको क्यों लगता है आप उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए बेनिफिट हो, या फिर अगर कंपनी वाले आपको हायर करते हैं तो आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो कंपनी वाले आपको हायर करें, या फिर आप उस कंपनी के बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हो। यानी कि आपने अपने शब्दों में कंपनी को ये शो करना है कि यू आर बेस्ट फॉर दैट जॉब। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग और एडिशनल हैंड्स और एक्सपीरियंस बी श्योर टू इंक्लूड। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपने कोई कंप्यूटर का बेसिक किया है, कोई और कोर्स किया है, उसे ज़रूर मेंशन करें। क्यों? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है जब नंबर क्लैश हो जाएंगे। सपोज़ पिछले कैंडिडेट के पास भी 8 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास भी 8 साल का एक्सपीरियंस, उसके के भी 72% नंबर हैं, आपके भी 72% नंबर हैं। ग्रेजुएशन में भी आपका टाई अप हो गया, आपने जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस दी उसमें भी आप लोगों ने इक्वल क्वेश्चन के आंसर किए। अब किसे सिलेक्ट करेंगे? जॉब पोजीशन एक है, आपका टाई हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है, आप उस पर्सन से आगे चले जाएंगे। इसीलिए कोशिश ये कीजिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले, एग्ज़ाम के बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा कोर्स करके यूटिलाइज़ कीजिए टाइम को जिसका आपको कोई सर्टिफिकेट भी मिले, और आप उस सर्टिफिकेट के ज़रिए अपने सीवी में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो और दूसरों से एक स्टेप आगे जा सकते हो। इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास हैं उन्हें ज़रूर मेंशन करें अपने सीवी के अंदर। इसी प्रकार से अब आता है कि हम लोगों ने क्वालिफिकेशन को कैसे मेंशन करना है। योर क्वालिफिकेशन शुड बी प्रेजेंट क्लियरली एंड कंसाइजली स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट डिग्री एंड वर्किंग बैकवर्ड। वहाँ पे भी हम लोग एक गलती करते थे जब हम लोग सीवी बनाते थे, 10th से शुरू करते थे और हाईएस्ट एजुकेशन तक लेके आते थे। बट नहीं, जो राइट फॉर्मेट है वो ये है, अगर आप लोगों ने जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो एमए है या आपकी मास्टर डिग्री है, सबसे पहले आएगी मास्टर डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आ गया एमए, फिर आ गई बीए, फिर आ गया 10+2, फिर आ गया 10th। यानी कि जो लेटेस्ट या हाईएस्ट थी वो पहले और जो लोएस्ट थी वो बाद में। तो जैसे हमारी जॉब का एक्सपीरियंस था, लास्ट जॉब फर्स्ट, उसी प्रकार से लास्ट एजुकेशन फर्स्ट। गिव टू अनरिलेटेड रेफरेंसेज, मेक श्योर टू इन्फॉर्म द पर्सन दैट नेम सो दे वुड। ये पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि सपोज़ आपको किसी ने उस जगह पे काम करते हुए आपको रेफरेंस दिया कि यहाँ पे भी इंटरव्यू निकली है, तुम आके इंटरव्यू दे जाना। अगर तो आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप मेंशन कर देना। अगर रेफरेंस है तो उस पर्सन को इन्फॉर्म भी कर देना, भी मैं आपकी रेफरेंस अपने सीवी में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उस पर्सन के को भी इंसेंटिव या उस पर्सन को भी कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिलता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका रेफरेंस दे दो और वो कह दे मुझे तो पता नहीं, भी मैंने इसको कोई रेफरेंस नहीं दी। इसलिए अगर आप लोग रेफरेंस दे रहे हो तो उस पर्सन को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर एरियाज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट सच एज हॉबीज़। आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में मेंशन करना भी ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं, और इंटरेस्ट और हॉबीज़ में जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हो, आपको कोशिश ये करना है कि आप ऐसी हॉबीज़ या ऐसे इंटरेस्ट अपने अंदर डेवलप कर लो, ऐसे इंटरेस्ट और ऐसी हॉबीज़ अपने अंदर डेवलप कर लो जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करे। यानी कि जब तक तो हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग सिंगिंग डांसिंग रख सकते थे, बट जैसे जैसे हम लोग प्रोफेशनलिज्म में एंटर के पास जाते हैं, हम लोगों को अपनी हॉबीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। हम लोगों को वो चीज़ें लानी चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कारण बने। और इन केस आपने लिख दिया है कि मुझे बुक रीडिंग का है, तो ये नहीं कि हवा में लिख दिया। इन केस उन्होंने पूछ लिया भी रिसेंटली आपने कौन सी किताब पढ़ी, अगर पढ़ी है तो बताओ क्या पढ़ा,
तो अगर आपने वो चीज़ सिर्फ शो के लिए लिखी है, आप फंस जाओगे। इसीलिए उन्हीं चीज़ों को आप इंटरेस्ट और हॉबीज़ में रखो जिनकी आपके पास एग्जैक्ट डिटेल मौजूद है। इन केस यू नो अदर लैंग्वेज एंड और हैव एडिशनल स्किल विच डू नॉट फॉल इन द प्रीव्यू ऑफ जॉब अप्लाइंग अंडर अदर इन्फॉर्मेशन, द मोर नॉलेज यू हैव the more valuable you look, even if you does not have direct bearing on the present job। अगर आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, आपके पास कुछ और नॉलेज है, तो उसे अदर इन्फॉर्मेशन में लिख दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा ही आप उस इंस्टीट्यूशन या उस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होते चले जाओगे। आज के टाइम पे ये माना जाता है जो पर्सन एक पर्सन जो अलग अलग काम कर सकता है उसी की वैल्यू है। ये नहीं कि जो हम लोगों ने एक पर्सन अटेंड किया वो सिर्फ वही काम कर सकता है, बल्कि अगर कंपनी उसे दूसरा तीसरा कोई और काम दे वो उसे भी करने के कैपेबल हो। इसीलिए जब जितनी वैल्यू जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतनी ही वैल्यूएबल और उतनी ही प्राइसलेस एसेट आप उस कंपनी उस इंस्टीट्यूशन के लिए बन जाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो ऑन CV, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया CV है क्या, क्यों लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ इफेक्टिव CV। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दूसरे साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।